अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बच्चे, आज का हमारा टॉपिक है कि हम एक रिलेशन फाइंड करना चाहते हैं कि एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर। एक कैपेसिटर के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर हो सकती है और किस लिहाज से स्टोर होती है, वो हम उसको फाइंड करना चाहते हैं। पिछले 2 लेक्चर्स हम कैपेसिटर पे पढ़ रहे हैं। कैपेसिटर पे हमने पिछला लेक्चर पहले लेक्चर पर में पढ़ा कि कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या होती है, किन चीज़ों पे डिपेंड करती है। फर्दर इसको हमने स्टडी किया। उसके बाद हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का रिलेशन ड्राइव किया। आज हमने देखना है कि हमारे पास एनर्जी जो कैपेसिटर के अंदर स्टोर होती है वो कितनी होती है। लेट अस वी फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच अ चार्ज कैपेसिटर पोसेस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंसीडर अ कैपेसिटर विच हैज़ द कैपेसिटेंस C। कैपेसिटेंस किसी भी कैपेसिटर की C है, इज कनेक्टेड टू अ बैटरी विद वोल्टेज V। इनिशियली when the capacitor is uncharged, no work is done by bringing the positive charge। जब हमारे पास लेट्स से ये मैं कैपेसिटर बनाता हूँ, जब कैपेसिटर चार्ज ही नहीं है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, लेकिन कोई बैटरी नहीं कनेक्ट की हुई, तो इसमें कोई वर्क नहीं होगा। वर्क क्या होगा? ज़ीरो होगा, क्योंकि इसके दरमियान कोई चार्ज ही नहीं है। जब वर्क ज़ीरो होगा, नो वर्क डन by bringing a positive charge from one plate to another plate, so the potential difference will also be a zero। work zero, then potential difference will also be a zero। for charging the capacitor, now we will move to charge a capacitor। अब हम चार्ज को कैपेसिटर को चार्ज करने लगे। अगर हम कहते हैं कि हमारे पास कैपेसिटर चार्ज है, तो ये वर्क होगा, कुछ ना कुछ इसमें काम होगा जो क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज को एक प्लेट से दूसरी प्लेट की तरफ लेके जाएगा। ये जो वर्क हम कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं चार्ज को वन प्लेट से अनदर प्लेट की तरफ, ये कांस्टेंट नहीं होगा। बस ये जो मैं बातें कर रहा हूँ इसको अच्छी तरीके से सुने कि ये जो ट्रांसफ़र हम करवा रहे हैं वर्क को एक प्लेट से दूसरी प्लेट में चार्ज की सूरत में, ये चार्ज कांस्टेंट नहीं होता। जब आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज़ होता है तो ये वर्क भी इंक्रीज़ होता है, चार्ज भी इंक्रीज़ होता है। और जब ये पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज़ होता है तो ये वर्क भी क्या होता है? डिक्रीज़ होता है। इसका मतलब है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज़ प्रोपोर्शनल टू वर्क। जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना इसके अंदर क्या होगा? वर्क होगा। फाइनली एट लास्ट द पोटेंशियल डिफरेंस बिकम V व्हेन Q चार्ज इज़ डिपॉजिट ऑन ईच प्लेट। अब हम इसको मैथमेटिकली प्रूव करने लगे हैं कि एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस इज़ इक्वल टू, एवरेज है तो फर्स्ट शुरू में वो ज़ीरो था, फिर वो V हो गया, दो हैं तो दोनों को डिवाइड करवाएं तो आपके पास फाइनल रिज़ल्ट क्या आ जाएगा? 1/2V। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 होगी। ये आपके पास फाइनल रिजल्ट है। वर्क डन इन कैरिंग अ चार्ज अगेंस्ट अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ हाफ V स्क्वायर। इसको जो वर्क करना पड़ा है, वो वर्क जो करना पड़ा है वो वर्क इसके इक्वल आएगा। वर्क आपके पास क्या आएगा? Q मल्टीप्लाई बाय 1/2V। ये आपके पास आ गया। हम जानते हैं कि हमारे पास जो Q का फार्मूला होता है, Q इज़ इक्वल टू CV होता है। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था कि जिस तरीके से मैं इक्वेशन को नाम दूँ उसी तरीके से आपने इसको इक्वेशन को लेके चलना है। तो ये Q इज़ इक्वल टू CV हो गया। अब यही वर्क की इक्वेशन, ये जो हमने ड्राइव की है, इसमें ये वैल्यू पुट करते हैं Q इज़ इक्वल टू CV की, तो ये हमारे पास क्या बनेगा? वर्क इज़ इक्वल टू हाफ, Q की जगह क्या आ गया? CV, और साथ V वैसे है, तो ये आपके पास बन गया 1/2 CV स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2 तक हमने पहले दिया था, तो ये इक्वेशन नंबर हमारे पास 3 बन गई। तो वर्क स्टोर इन द कैपेसिटर एज एनर्जी, जो हमारे पास एनर्जी की सूरत में कैपेसिटर के अंदर स्टोर होगी वो हमारे पास क्या आएगी? एनर्जी। अब हम इसकी देखते हैं, तो एनर्जी क्या होगी? हाफ CV स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 4। ये आपके पास एनर्जी आ गई। इतनी एनर्जी किसी कैपेसिटर के अंदर क्या होती है? स्टोर होती है। अब इसी एनर्जी को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की सूरत में देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड की शेप में देखें, एनर्जी इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम जानते हैं कि हमारे पास, अब ये हमारे पास बच्चे फाइनल रिज़ल्ट है। ये छोटा सा टॉपिक था, ये हमारे पास फाइनल रिज़ल्ट है। तो
इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास किसी भी एनर्जी के अंदर, एनर्जी के बाद हम एनर्जी को इलेक्ट्रिक फील्ड की सूरत में देखते हैं। तो एनर्जी इन द टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एनर्जी इन द टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, हम जानते हैं कि हमारे पास V किसके इक्वल होता है, ED के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। अब यही हम इसमें जो हमने इक्वेशन नंबर 4 देखी थी उसमें पुट करें तो हमारे पास क्या आएगी, एनर्जी हाफ C और V की जगह हमारे पास क्या आ गया, ED आ गया, इसका स्क्वायर है। तो ये हमारे पास क्या बनेगी, 1/2 C E स्क्वायर D स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 5 बन गई हमारे पास। तो ये आपके पास एनर्जी आ गई इन दी टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की सूरत में हमारे पास जो एनर्जी आई है वो क्या आई है, हाफ C E स्क्वायर E स्क्वायर D स्क्वायर। अब कैपेसिटेंस जो C थी वो पैरेलल प्लेट के अंदर हमने डाइलेक्ट्रिक मीडियम में हमने कैलकुलेट कर चुके हैं। अब उसकी वैल्यू पुट करें तो वो हमारे पास क्या थी, C A एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी R ओवर D। अब इसी इक्वेशन को उठा के हम इक्वेशन नंबर 5 में पुट करें तो हमारे पास क्या बनेगी, एनर्जी इसकी फाइनल 1/2 A एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी R ओवर D और साथ E स्क्वायर D स्क्वायर एज इट इज़ आ गया। अब इसमें देखें तो हमारे पास क्या चीज़ें, जो चीज़ कैंसिल हो रही है ये E है, सॉरी D है, तो ये D एक D से गया, ये कैंसिल हो गया। पीछे आपके पास क्या रह गया, 1/2 एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी R E स्क्वायर AD। अब ये हमारा रिज़ल्ट आ गया है एनर्जी का। अब अगर हम एनर्जी डेंसिटी कैलकुलेट करें तो एनर्जी डेंसिटी कैसे आती है, एनर्जी डेंसिटी का सिंपल फार्मूला होता है कि एनर्जी को वॉल्यूम पे डिवाइड करवा दें तो आपके पास क्या आ जाती है, एनर्जी डेंसिटी आ जाती है। तो एनर्जी डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए हम इसके क्या करते हैं, एनर्जी वॉल्यूम। अब एनर्जी हमारे पास क्या है, 1/2 एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी R E स्क्वायर AD डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम हमारे पास क्या है, AD है हमारे पास, AD से AD कैंसिल, पीछे हमारे पास क्या रह गया, 1/2 एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी R E स्क्वायर। ये एनर्जी डेंसिटी आ गया। अब इसमें देखें तो ये चीज़ आपके पास अब जानते हैं कि कांस्टेंट है। इसका मतलब है कि हमारे पास जो एनर्जी डेंसिटी आई है वो प्रोपोर्शनल है E के। ये हमारे पास फाइनल रिलेशन आ गया एनर्जी डेंसिटी का। तो ये एनर्जी डेंसिटी हमने कैलकुलेट कर ली। अब इस चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक हमारे पास रह गया, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग कैपेसिटर। उसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।